लेकिन जब आज स्कूल का आखिरी दिन आया, ना तो किसी टीचर ने हमें डांटा, ना लगाया किसी को एक भी चाटा, ना तो किसी ने कोई होमवर्क दिया। सभी ने तो बस हमें एक मुस्कुराहट के साथ विदाई है किया। चलो यादों के पिटारे में से एक याद को निकालते हैं, स्कूल के दिनों को दोबारा खंगालते हैं। हाँ, स्कूल, वो मौज मस्ती, वो ढेर सारी यादें, वो सच्ची दोस्ती और वो नादानी भरे वादे। होमवर्क, एग्जाम, अटेंडेंस इसकी एक अहम कड़ी है। और हाँ, कैसे भूल जाए उन नमूनों को जिनके बिना ये लाइफ बिल्कुल अधूरी है। वो बेंच पार्टनर से लेकर लंच पार्टनर तक सब यही नमूने तो थे। वो क्लासरूम में ठीक सबसे कोने वाली बेंच पर हमारा डेरा था, वहीं से शुरू हमारा सवेरा था। वो पेन फाइटिंग, 16 पर्ची, चोर सिपाही जैसे खेलों के लिए बन जाया करता हमारा घेरा था। वो पहले ही पीरियड से हमारे लंच बॉक्स खुल जाते थे और लंच की खुशी में हम ये तक भूल जाते थे कि क्लास चालू है। वह यार क्या करते, वो चिंटू, एक गोल मटोल सा लड़का, उसकी मम्मी के हाथ के बने वो आलू के पराठे, और हाँ वो सागर के हाथ की बनी वो बिरयानी। भाई इन सब चीज़ों के लिए तो हम कोई भी सजा थाने को तैयार थे। हाँ, सागर के हाथ की बिरयानी। कुछ बच्चे होते हैं ना जो सभी टीचर्स की नज़र में आ जाते हैं, जिसके दो ही कारण होते हैं, या तो बच्चा बहुत होशियार है या तो बच्चा बहुत शैतान है। और सागर होशियार तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ भाई अच्छा खाना बना लिया करता था। ऐसे ही बहुत से नमूने थे हमारी कक्षा में जिनको देख कर बस एक ही बात याद आती थी, भाई कांड के बाद भी, और हाँ कांड के साथ भी, और दोबारा कांड के लिए तैयार भी। स्कूल में ना बरसों से एक परंपरा चलती आई है कि टीचर्स का नामकरण तो करना ही है। तो परंपरा के चलते हुए हमने भी अपने टीचर्स का नामकरण किया। जैसे इकोनॉमिक्स के टीचर को टोला, इंग्लिश वाले की अंग्रेजी को तो पाकिस्तानी इंग्लिश बोला। बच्चे थे इतने अनोखे, इन्होंने तो प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, उनको भी किंग जोम है बोला। चाहे वो पीरियड बंक करना हो या किसी टीचर को तंग करना, भाई हमारा तो एक ही नारा था, हमें किसी से नहीं डरना, करने दो जिसको जो है करना। क्लास में भले ही कर देते थे एक दूसरे की टांग खिंचाई, लेकिन लड़ाई होने पे बन जाते थे एक दूसरे के भाई। सबने साथ देने की कसमें जो है खाई। स्कूल में थे तो एक ख्याल हमेशा ही आता, यार आखिर कब टूटेगा इस स्कूल से हमारा नाता। इस चक्कर में हमारे कुछ सीनियर्स ने हमें ज्ञान भी है बांटा कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट, उसके बाद तो जिंदगी लेगी तुम्हारा टेस्ट। हमने तो पागल समझ के उनका मजाक है उड़ाया। हमें लगा उन्होंने सिर्फ हमें है डराया। लेकिन जब आज स्कूल का आखिरी दिन आया, ना तो किसी टीचर ने हमें डांटा, ना लगाया किसी को एक भी चाटा, ना तो किसी ने कोई होमवर्क दिया। सभी ने तो बस हमें एक मुस्कुराहट के साथ विदाई है किया। ना गार्ड ने हमें रोका ना टोका। यार सब कुछ एकदम से बदल गया, सब कुछ थम सा गया। यार ये वही दिन तो है जिसका हमें बरसों से इंतजार था, वो स्कूल का आखिरी दिन, कि अब और इस यूनिफॉर्म को नहीं पहनना पड़ेगा, अब और इन चार दीवारों में नहीं आना पड़ेगा। पर यार तब भी सब कुछ होते हुए भी हमारे चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था। यार सब कुछ एक धोखे सा लग रहा था। जिन चार दीवारों के बाहर हम मौज मस्ती की खोज कर रहे थे, आज वो सारी मौज मस्ती इन चार दीवारों के अंदर दिख रही थी। यार वो चार दीवारें जिनमें हम परीक्षा के टाइम सवालों के जवाब को देखा करते थे, पर आज इन चार दीवारों में दिख रही थी बहुत सारी यादें। वो पीरियड बंक करने की, वो टीचर को तंग करने की, वो टांग खिंचाई, वो लड़ाई, वो छुपन छुपाई, बहुत सारी यादें। इसलिए तो हमने जाते वक्त अपने कदमों को रोका और लगा लिया अपने दोस्तों को कस कर गले। क्या पता बाद में मिले ना मिले। सही कहते थे वो लोग कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट। अब सच में लेने वाली है जिंदगी हमारा टेस्ट। पागल वो नहीं हम थे, इसलिए तो इस लाइफ को समझते थोड़ा कम थे। भले ही सब्जेक्ट में नंबर थोड़े कम आते थे, लेकिन स्कूल में हम थे ना। शुक्रिया।